सुबह से आगे इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल तैयार हैं बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अगला फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है और नई नई खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं जो आप देख ही रहे होंगे डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर और हम न्यूज़ के ऊपर भी कि हम अब बढ़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की तरफ। कैसे हैं आप? आज़ाद के मैं बेहतरीन और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने इस एपिसोड में हम कवर करने लगे हैं SSA यानी सुबह से आगे के आज के एपिसोड के अंदर आयशा और मुजम्मिल आप तक लेके आएंगे कुछ स्पाइसी बातें, क्योंकि पाकिस्तान का सियासी सीन हो आयशा, मैं नहीं मान सकता कि उसमें स्पाइस ना हो और बड़ा प्राइम लेवल का स्पाइस महसूस हो रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ पाकिस्तान की सियासत को। अगर इसके ऊपर कोई हॉलीवुड मूवी बने ना, मैं हमेशा कहती हूँ ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस वक्त सिचुएशन में आपको बता देते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त अंदाज में कैंपेन्स जो है ना वो जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के इंतखाबी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो अपनी अपनी कैंपेन्स करने के अंदर मसरूफ़ हैं। 3 मरहलों के अंदर होने जा रहे हैं इलेक्शन। पहला मरहला है 27 जुलाई का, दूसरा मरहला जो है वो 2 अगस्त का है और तीसरा मरहला होगा 10 अगस्त को। इस वक्त क्या सिचुएशन है? हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मीरपुर से शिराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिराज की तरफ, शिराज 3 मरहले और माहौल सख्त गर्म, दोनों तरफ से तनकीद, क्या सिचुएशन है मीरपुर में और आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में जो इंतखाबी मुहिम है वो उरूज पर है। पहले जो है 27 आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो इलेक्शंस होने थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसको 3 मराहल में जो है वो तकसीम कर दिया गया। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे, जबकि तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। अगर मीरपुर डिवीज़न की बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले हेडक्वार्टर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मीरपुर डिवीज़न में टोटल जो है 13 हलकों में वो जो हैं वो इलेक्शन होंगे, जिसमें ज़िला मीरपुर के 4 हलके हैं, ज़िला बिम्बर के 3 हलके हैं और जबकि ज़िला कोटली के जो हैं वो 6 हलकों में इंतखाबी दंगल जो है वो 27 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से ख़ताब करने के लिए पहुँचे थे और 2 दिन पहले मुजफ्फराबाद में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी जो हैं अपने अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनके हक़ में यहाँ पर जलसे करने पहुँच रहे हैं। जबकि 24 जुलाई को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मीरपुर में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो मीरपुर डिवीज़न पे मजमूई तौर पर 14,01,439 वोटर जो हैं वो अपना हक़ के रही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसमें जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद 7,25,811 हैं और ख़वातीन वोटर की तादाद 6,75,000 है। इसके लिए जो 2,454 पोलिंग स्टेशंस भी कायम किए गए हैं। इलेक्शंस की पहले मरहले में जो है मीरपुर डिवीज़न में खूब जो है वो गहमा गहमी है। इंतखाबी मुहिम जो है वो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो चला रही हैं। अगर आप गहमा गहमी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच शिराज हमें अपडेट करने के लिए, बताने के लिए। अभी की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ज़रा क्लियर आपके सामने पिक्चर रख देते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हमें विफाक के अंदर नज़र आती हैं, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल कर ना गाने गाते हुए, इत्तेहाद के नारे लगाते हुए वो पहुँचती हैं जब गिलगित बल्तिस्तान या अब AJK यानी कि आज़ाद कश्मीर पहुँची है तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद है, जो CM साहिबा हैं पंजाब की मरीम नवाज साहिबा वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और भी बड़े बड़े नाम पहुँचे हैं, बड़े नाम वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो ड्रामा की बात कर रहा था अभी बिल्कुल इस सेगमेंट के स्टार्ट में पहले और वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा गर्म बयान था। अब बिलावल भुट्टो हैज़ बीन इन द न्यूज़ अपने बयानात की वजह से, जिनके ऊपर तनकीद भी की गई। बिलावल भुट्टो ने एक बात कही और ये कहा कि 3 दफ़ा पहले आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है और जो सड़कें आपने बनानी थी ना वो आप तब बना लेते। आते हैं और इनकी बात सुनते हैं। आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है, 3 दफ़ा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते।
अच्छा, ये सड़कों वाली बात जो है ना, एक बात तो कहनी पड़ेगी, पंजाब और जब सिंध का मवाजना किया जाता है तो सिंध के लोग ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे होते, शिकायत भी कर रहे होते। इसका जवाब भी आया है और काफ़ी तनकीद की गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने पीपल्स पार्टी पर क्या कहा है, ये सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर में आजकल हमारे मुल्क के एक नौजवान लीडर घूम रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। बासी, बोशीदा, जंगालूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा, आप रहने दें, ये आपसे नहीं होगा। कश्मीरी बड़े सेंसिबल लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्हें अपने वोट के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत बनानी है जो मुजफ्फराबाद को, मीरपुर को और बाकी कश्मीर के शहरों को कराची या लाड़काना ना बनने दे कि वो खंडर ना बन जाए। अच्छा, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई आपके तीर इस काबिल नहीं है कि वो शेर का शिकार कर सकें। अब उन्होंने बात किया तो उसका जवाब भी आना था। सीनियर वजीर है सिंध के शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा है कि तंजिया जुमलों से ना तारीख बदली जा सकती है और ना ही आवाम की राय। वैसे तंज जो है ना वो दोनों तरफ से ही आ रहा था। शर्जील इनाम मेमन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी काफ़ी सार्कास्टिक हमें नज़र आ रहे थे। इस सारी सिचुएशन के ऊपर ज़रा जान लेते हैं कि हमारी सियासी जो पूरी क़यादत है वो क्या सोच रही है, हमारे सियासतदान क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो 4 वजारतें इस वक्त आ चुकी हैं IPP के पास। आज़ाद कश्मीर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग हमीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा खुर्रम हमीद साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या स्टेटस है, कितनी नशिस्तें जो है ना वो यहाँ से ले सकती है। देखिए, आपने जो पहले बात शुरू की, हम उस पर जरा चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जब भी आएंगी इलेक्शन के लिए तो एक दूसरे के खिलाफ तो वो बात करेंगी, लेकिन कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये सोचना है कि वो जिस स्पेसिफिक एरिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनके मसाइल की बात करें। कश्मीर ना पंजाब है, ना कश्मीर सिंध है, ना कश्मीर का मवाजना पंजाब से किया जा सकता है ना सिंध से। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जब जाकर उन लोगों के मसाइल को एड्रेस करते वक्त कराची और लाहौर लेके आएगी तो वो जो लोग नीचे खड़े होते हैं अब वो बहुत अवेयर है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना पहले कि पॉलिटिशियन आया है और नीचे अवाम नहीं है, रियाया है। नीचे भाई रियाया खड़ी है, ऊपर जो है वो महाराज या को बादशाह आया है और उसने आके बातें की हैं और रियाया ने तालियां बजाई हैं और बादशाह चला गया है। वो दौर चला गया, वो दौर बहुत पहले था। वो जो कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट का दौर था वो अभी खत्म हो रहा है। अब आगे लिबरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं। इवन लोगों का एक है कि हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, कोई तहकीर बर्दाश्त नहीं करता, कोई ओए तू बर्दाश्त नहीं करता, और ये अच्छे साइंस हैं। कश्मीर जो इस वक्त जिस सूरत हाल में से गुजर रहा है पिछले कुछ अरसा से, वहां पे एक टर्मोइल है, वहां पे इश्यूज हैं और उनको नेगेटिव एक्सप्लॉइट किया गया तमाम उन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब कैंपेन हो रही होती है और बड़े लीडर्स आए हुए होते हैं, बड़े का मतलब अपने पार्टी के स्टेटस के साथ बड़ा, जी तो वो इस उन मसाइल को जो कश्मीर जिनसे गुजर रहा है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। बिलावल को एक एज जा रहा है, बिलावल को एक एज ये जा रहा है कि बिलावल का जो क्रिटिसिज्म है वो एड्रेस कर रहा है, चाहे उसको थोड़ा सा इंसाइट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिवली प्रोवोक कर रहा है, वो पब्लिक के मसाइल या मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से अपनी कैंपेन को उस तरीके से डिवेलप कर रहा है। तो इसलिए उसको ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है निस्बतन बाकी पार्टीज के। दूसरी चीज ये है कि तहरीक इंसाफ का वोट तो मौजूद है वहां पर। अब तहरीक इंसाफ ने वहां पे कर दिया बाइकॉट, जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका जो अब्दुल कयूम नियाजी जो एक्स PM है उसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ था और कश्मीर बड़ा छोटा सा एरिया है। इसके कुल वोटर्स या कुल पॉपुलेशन की तादाद आपके इस्लामाबाद से थोड़ा सा ज्यादा होगी, कित वोट कम है, GB की, सॉरी ज्यादा, GB इस्लामाबाद के बराबर था, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा मुझे अभी तो अच्छा खुर्रम साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा। आपने बिलावल की बात की कि बिलावल की बातें जो हैं या जो तकरीर कर रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही हैं, इंसाइट कर रही हैं जो मसाइल हैं AJK के। क्या इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है IPP से, क्योंकि आपका ताल्लुक है और IPP ने अभी वजारतें ली हैं
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये इंक्लिनेशन की वजह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ ये तो नहीं है कि क्योंकि अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा पैक्ट बना है तो यहाँ पर भी बनना चाहिए? देखिए, जीबी और कश्मीर एक पार्ट था पहले, ये अभी जीबी की मौजूदा हैसियत लाने से पहले ये कश्मीर था, तो कश्मीर का जीबी पे अफेक्ट करता है और जीबी कश्मीर पे अफेक्ट करता है। अभी जो मैं बात कर रहा था और आपकी बात की तरफ लेके आता हूं कि आईपीपी पे मैं बाद में अभी 7 आईपीपी पे आता हूं कि इस वक्त जो कश्मीर का इशू है उसको बिलावल एड्रेस कर रहे हैं, और आईपीपी के अंदर वो लोग हैं जो हेवी वेट लोग हैं, और पीटीआई का जो वोट तकसीम होगा, जो पीटीआई ने वोट नहीं डालना वो जाएगा ज्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ और आईपीपी की तरफ, वो वोट नून की तरफ नहीं जाता किसी भी सूरत में। और ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो अफेक्ट अभी आ रहा है, ये इलेक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट इनकी है, तो ये अफेक्ट करेगा लोगों को। अच्छा खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मसाइल हैं एजेके के और वहाँ की आवाम के, उसको कौन सी जमात ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकती है? क्या पीपल्स पार्टी वो जमात है जो बेहतर कर सकती है, या फिर मुस्लिम लीग नून आपको लगता है कि उनके पास कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद हैं या ऐसे इंटेंशंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर पाएँ उनके मसाइल? देखिए, मैं जो मसाइल रिजॉल्व करना अगर हम चाहें ना, और हम पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ जाएं और हमारा मिशन ये हो कि हमने मसले हल करने हैं, तो हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन के दिनों के अंदर टोटली और रुझान होता है। इलेक्शन जब हो जाता है तो पॉलिटिशियंस, हमारा जो तबका है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल के साथ पब्लिक के आगे आता है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ पोजीशन को आप देखें तो आपको कौन लगता है, नून लीग या पीपल्स पार्टी बेटर ऑप्शन फॉर एजेके? मेरे ख्याल में मुझे ये नहीं मसले हल वाले पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर मसले हल होने होते तो पाकिस्तान के मसले हल हो चुके होते, लेकिन इस सूरत हाल में मुझे इस वक्त आज के दिन तक पीपल्स पार्टी थोड़ी आगे नजर आती है, फिर आईपीपी नजर आती है, और फिर नून नजर आती है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन एड्रेस करते चलें। तकरीबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3.8 मिलियन वोटर्स हैं आपकी 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो कंटेस्ट के अंदर आपको सामने नजर आई हैं। इनमें पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, सारी टेक्निकल जार्गन साइड पे, अवामी राय और पॉलिटिकली अगर हम देखें पॉपुलैरिटी के लिहाज से, आपको मेजर प्लेयर्स कौन नजर आ रहे हैं? पॉपुलैरिटी इस वक्त जो कश्मीर का इशू है वो टोटली डिफरेंट। अगर आप कश्मीर के हालात देखेंगे तो उस हालात में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसका जवाब देना। लेकिन मैंने कहा ना जैसे स्टार्ट में कि इस मौजूदा सूरत हाल कश्मीर के लिहाज से बिलावल ऐसी चीजें पिंच कर रहा है जिससे पब्लिक को ये फीलिंग आ रही है कि वो जिस सूरत हाल में से अब गुजर रहे हैं, बिलावल उनके लिए उन चीजों को इंसाइट कर रहा है। तो इस वक्त बिलावल की तकरीरों को ज्यादा सुना जा रहा है निस्बतन किसी और के कश्मीर में। जी, ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन किसके साथ हो सकती है? आई अपोलोजाइज फॉर कटिंग योर सेंटेंस। ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन किसके साथ हो सकती है? अगर हम किंग मेकर के रोल में आईपीपी को देखें तो ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन किसके साथ होगी? बिलावल के साथ होगी या ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन आपकी नून लीग के साथ होगी? देखिए, आईपीपी अपनी जितनी सीटें लेके जाएगी, चाहे वो सीटें 5-8 भी हों, तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बन जाती है कि दोनों ग्रुप्स जिसके साथ भी बड़ी, अभी एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद आईपीपी नून के मुकाबले में या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सीट्स रह जाए। वजह क्योंकि आईपीपी में जो लोग शामिल हैं वो बड़े हैवी वेट हैं, तो ट्विस्ट करते पता नहीं चलता सिचुएशन का। लेकिन वहां पर डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बनेगी। जो भी गवर्नमेंट बनाएगी उसको आईपीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी, और ये जो नजर ही आ रहा है, हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कोलिशन होगा। तो कोलिशन यहाँ पे आईपीपी का होगा और कुछ 1-2 आजाद होंगे, लेकिन कश्मीर का रुझान ये है कि जो आजाद भी होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम, एंड दैट इज कि आपने अभी बात की कि बिलावल की तकरीरों को ज्यादा सुना जा रहा है। कोई नंबर्स हैं आपके पास जो सपोर्ट करें आपकी स्टेटमेंट को? नहीं, मैं अभी नंबर्स, क्योंकि मैं कश्मीर में एडवाइजर रह चुका हूं अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे फ्रॉम 20, तो मुझे मेरा कश्मीर से ताल्लुक उस लिहाज से ज्यादा है। मैं आपको आसान बात ये कर देता हूं कि कोई आदमी भी जो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब उसकी बीमारी को एड्रेस करता है तो वो ज्यादा मुतमईन होता है। कश्मीर इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, और जो क्राइसिस डेवलप किया गया एक बड़े प्रॉपर डिजाइन के साथ, उस क्राइसिस से अब कश्मीर निकल रहा है।
अब उस क्राइसिस से निकलने के वक्त बिलावल को जो भी बता रहा है, बिलावल को जो भी बता के दे रहा है, बिलावल इस क्राइसिस से निकलने के फेज के लिहाज से यानी आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब जो है ना एक डॉक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं। बिलावल को जो भी तकरीरों में मशवरे दे रहा है या जो भी उसको बता रहा है कि इस तरीके से चलो, वो ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। खुर्रम हमीद रोखरी साहब हमारे साथ मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि बिलावल साहब की तकरीरें और उनकी बातें जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि एजेके के लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उनको अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। लेट्स सी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। 27 जुलाई को पहला मरहला होने जा रहा है इलेक्शन का एजेके यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखते हैं पहले मरहले के नताइज क्या निकलते हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। आप बारिश को एंजॉय कीजिए अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं तो। अभी हम वापस आ रहे हैं।